नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन से पहले एक मॉक टेस्ट दिया जाता है। वो मॉक टेस्ट क्यों दिया जाता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, तो वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इस लिंक को ओपन करते हैं। जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पे अपने पास एक इंटरफेस ओपन होता है, जिसमें आपको एक कॉर्नर पे आप देखो, लेफ़्ट कॉर्नर पे आपको एक सिस्टम नेम दिया जाता है वहाँ पे, और राइट कॉर्नर में आपको अपना जो कैंडिडेट का नेम होगा वो होगा, और एक अपनी फ़ोटो होगी उसमें। और एक जो बीच में आपको दे रखा है, इसमें आपको लॉगिन करना है। लॉगिन में सबसे पहले आप अपना देखिए यहाँ पे एक आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें फिलअप करना होता है। जैसे आप इसमें एक राइट साइड में एक आप ऐसे क्लिक करते हो तो वहाँ पे एक ओपन हो जाता है, कीपैड ओपन हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैं देखता हूँ आपको इस तरह से ये आपके सामने एक कीपैड ओपन हो गया। अब यहाँ से आपको अपने जो डिजिट हैं उससे आप अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको यहाँ से कट करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे इसमें एक पासवर्ड देना होता है। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना होता है। तो वो पासवर्ड आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो होती है, वो भी आप यहाँ पे एक कीपैड दिया होता है वहाँ पे। तो इस पर क्लिक करते हैं जैसे ही, तो ये यहाँ पे आपका एक कीपैड खुल जाएगा। आप यहाँ से अपनी वो जो पासवर्ड है वो एंटर करेंगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको इसमें क्या करना है, साइन इन करना है। जैसे ही आप साइन इन करते हो तो आपके सामने एक इस तरह का एग्ज़ाम का वो आपका एक इंटरफेस खुल जाएगा। इस तरह के अब आपको यहाँ पे एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इन जनरल इंस्ट्रक्शन को आपको अच्छे से टाइम लेके और ध्यान से पढ़ना है, ताकि आपको जो एग्ज़ाम है उसके अंदर किसी तरह की कोई मिस्टेक्स नहीं हो। तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया है कि इंस्ट्रक्शन में एक फर्स्ट पे आपको दिया कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इज़ 90 मिनट। आपका जो टाइम होगा एग्जामिनेशन का वो दिया होगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट इसमें आपको दिया हुआ है, देखो एक यहाँ पे एक क्लॉक दी होती है, और वो क्लॉक होती है राइट कॉर्नर पे। और उसके अंदर जो टाइमिंग होता है वो एक काउंट डाउन टाइमर होता है। उसमें क्या होता है कि आपको जो रिमेनिंग टाइम होता है एग्ज़ाम का, कितना टाइम अवेलेबल है, वो आप इसमें चलता रहता है, और आपको पता रहता है कि अब मेरे एग्ज़ाम्स में कितना टाइम रहा है। अब नेक्स्ट, अब आपको 3 नंबर पे आपको दे रखा है कि एक क्वेश्चन प्लेट्स होती है, डिस्प्ले होती है, जो राइट साइड के अंदर जो स्क्रीन होगी उसमें आपको शो होगी। और उसमें आपको नीचे दिए गए 5 तरह के आपको सिंबल्स हैं, वो आपको आपको रिप्रेजेंट होते हैं। तो अब उसमें 1 नंबर जो सिंबल है, इसमें आपको क्या दे रखा है, जैसे बिल्कुल वाइट है, इसमें क्या होगा इस तरह का। अगर आपने उसमें प्लेट में आपका दिख रहा है तो आपने इस क्वेश्चन को विजिट नहीं किया है। अगर आपका इसमें रेड आ रहा है, उस जो क्वेश्चन प्लेट होती है वो यहाँ पे राइट कॉर्नर पे यहाँ पे ऐसे होती है ओपन, यहाँ पे ओपन होती है ऐसे। तो उसमें यहाँ पे आपके क्वेश्चन लिखे होते हैं वहाँ पे। तो रेड आ रहा है तो इसका मतलब वो आपने इसको आंसर नहीं किया है, और आंसर नहीं किया। अब नंबर 3 पे आपको दिख रहा है, इसमें आपको जो ग्रीन है इसका मतलब आपने इसको क्या कर दिया है, आंसर कर दिया है, आंसर कर दिया। अब इसके अंदर आपको 4 नंबर है, उसमें आपको क्या दिखेगा, 4 नंबर में है कि वो ये आपने आंसर नोट आंसर्ड, बट इसने आपको रिव्यू के लिए आपने इसको रख दिया है। आपने इसमें आंसर नहीं दिया है, लेकिन आपने इसको रिव्यू के लिए मार्क किया है। तो आपको इस तरह का ये बैंगनी कलर में आपको दिखाई देगा। और नंबर 5 पे आपको जो दिख रहा है, इसमें आपने क्या दिखेगा कि आपको उसमें आंसर तो कर दिया है, लेकिन आपने इसको बाद में रिव्यू के लिए रखा है। तो इस तरह के आपको 5 तरह के सिंबल्स हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ये हम आगे इसमें आप पूरा डिटेल से देखेंगे कैसे आपको एग्ज़ाम में करना है। तो अब आगे नेक्स्ट 4 पॉइंट है, ये इस तरह का एरो दिखेगा। इस एरो से आपको क्या करना है कि कोई भी ये किस यहाँ पे जो प्लेट होती है उसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, इसको वापस से बैक कर सकते हो। और एक आपको देखो यहाँ पे दिखा होगा एक प्रोफाइल इमेज दी होती है टॉप राइटर कॉर्नर पे। यहाँ पे एक आपको अपना जो एग्ज़ाम की जो लैंग्वेज होती है वो आप यहाँ पे लैंग्वेज को आप चेंज भी कर सकते हो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। फिर 6 नंबर पे आपको दिख रहा है ये जो बॉटम और डाउन इस तरह के जो एरो दिए हुए हैं, ये आपको क्या करना है, इन एरोस इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपको बॉटम से टॉप में या टॉप से बॉटम में विदाउट स्क्रॉलिंग आप फास्टली जा सकते हो, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो।
अब इसके अंदर आपको देखते हैं जो नेविगेशन में क्वेश्चन दिया रखा है, इसमें आपको सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है कि क्या जो इम्पोर्टेंट्स जो है। अब सबसे पहले आपको देखो, एक कोई भी क्वेश्चन है वो आपको सेलेक्ट कर लिया है स्क्रीन पे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन डायरेक्टली, और आप उसको क्या करना है, अगर आपको सेव नहीं करते हो तो वो सेव नहीं करोगे तो वो आपको क्वेश्चन है वो उसमें बिना सेव किए वो आपको सेव नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर एक जो सेव और नेक्स्ट का बटन होता है उस पर आपको क्लिक करके ही वो सेव होगा। अगर आपने दोबारा अगर किसी में मार्क उसको रिव्यू के लिए रखना है तो इसमें एक अलग से बटन होता है, उसमें आपको मार्क फॉर रिव्यू, इसमें आपको और नेक्स्ट क्लिक करोगे तो वो रिव्यू के लिए जाएगा। अब इसमें देखो नेक्स्ट होता है जो प्रोसीजर फॉर आंसरिंग मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन को। अब आपको इसमें किस तरह का कैसे क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको बॉटम के जो ऑप्शन होता है उसमें आपको जाओगे तो वहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लिया कोई भी आंसर, 4 ऑप्शन होते हैं या 5 होते हैं, उसमें आपको एक ऑप्शन क्लिक कर लिया। अब आपको क्या करना है, जैसे आपको ये हो गया सेलेक्ट कर लिए, अगर आपको सेलेक्ट नहीं करना है, अगर आपको चेंज करना है क्वेश्चन या आपको उस आंसर को नहीं देना चाहते हो तो उसके लिए अगर आपको इसको डीसेलेक्ट करना है तो डीसेलेक्ट करने के लिए आपको उसमें एक बटन होता है क्लियर रिस्पांस का, तो वो आप क्लियर रिस्पांस से आप ऑप्शन को डीसेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप उसके अंदर अब किसी भी चूज़ कर लिया ऑप्शन को और नीचे वाले बॉटम में से अगर आपको उसको सेव करना है तो आपको सबसे पहले सेव और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना ही होगा, उसके बाद ही वो आपका क्वेश्चन है वो आंसर्ड क्वेश्चन माना जाएगा या सेव होगा, ठीक है। और अगर आप इसको सेव नहीं करते हो फिर वही आपका जो क्वेश्चन है वो एक विदाउट आंसर क्वेश्चन हो जाएगा। फिर आपको नीचे दी गया है, अगर आप मार्क के लिए करना है, रिव्यू के लिए करना है तो आप इसको मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट बटन में आप उसमें जा सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अब आपको यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं सारे के सारे इनको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना है, और ध्यान से पढ़ने के बाद आप इसको पूरा टाइम दे के अच्छे से पढ़ने के बाद अब आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करोगे इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा। इसमें आपको देखो जो नीचे भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसको भी आप अच्छे से रीड कर लेना। देखो आई हैव रीड द अंडरस्टूड और द इंस्ट्रक्शन में मैंने सारे जो इंस्ट्रक्शन है वो ध्यानपूर्वक पढ़ लिया गया है कि ऑल कंप्यूटर हार्डवेयर अटैम्प्ट टू मी, और इन्हें प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में जो सिस्टम है मेरा अच्छे से काम कर रहा है, और मैंने यहाँ पे कोई भी जो प्रोहिबिटेड जो गैजेट्स है वो मैं साथ में नहीं लेके आया हूँ। इस तरह से आपको ये पूरी इंस्ट्रक्शन पढ़नी है, और पढ़ने के बाद अब आपको उसको क्या करना है, इस तरह से क्लिक करना है। तो ये देखो पहले जो आपका ये ब्लर था अभी आपका ये डार्क हो गया, आई एम रेडी टू लॉगिन, भी अब मैं इसको लॉगिन करने के लिए रेडी हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरे पास अभी भी टाइम है तो मैं उस इंस्ट्रक्शन को दोबारा अच्छे से पढ़ना चाहता हूँ तो आप इस पर क्या कर सकते हो, प्रीव्यू पे प्रीवियस पे जाके आप इसको वापस जा सकते हो और ये आप सारे सारे जो इंस्ट्रक्शन है आप दोबारा पढ़ सकते हो। इसमें आप कोई अगर लैंग्वेज का भी चेंज करना है तो आप इसमें लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो। और फिर जैसे मैं नेक्स्ट आ गया, अब मैंने सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हैं। अब हम देखते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो किस तरह का एग्ज़ाम होगा, और उस एग्ज़ाम के माध्यम से अपने को जो प्रैक्टिस वो पहले ही कर लेनी होती है। तो रेडी टू लॉगिन, ये मैंने रेडी टू लॉगिन किया है। अब देखो ये मेरे सामने क्वेश्चन ओपन हो गए हैं। यहाँ पे देखो ये सारे दे रखे हैं यहाँ पे कि यहाँ 1 2 3 ऊपर देखो सारे यहाँ पे ये जो सारे दिख रहे हैं यहाँ पे देखो ये यहाँ इसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अपने होंगे वो उतने इसमें शो हो जाएंगे। अब देखो सबसे पहले मैंने एक आंसर करना है, जैसे मैंने कैपिटल ऑफ इंडिया 13 मैंने एक रैंडमली कोई क्लिक कर लिया है, जैसे ये ऑप्शन मैंने दे दिया, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। हम एक एग्जांपल के तौर पर इसको समझ रहे हैं, आप इसको वैसे समझ मत लेना कि इसका आंसर सही है या गलत है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए। अब देखो मैंने ये ऑप्शन दे दिया है तो मैंने अब इसको क्या करना है, सबसे पहले मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये ऑप्शन मेरा सही है। तो अगर मुझे इससे आगे बढ़ना है तो मैं सेव और नेक्स्ट बटन है जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए ये सेव और नेक्स्ट बटन है, उस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखो ये मैं क्वेश्चन आगे चला गया और जो मेरी क्वेश्चन प्लेट है वो देखो ग्रीन हो गई है। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया 31। अब मुझे इस पर एक आंसर देना है। अब मुझे सपोज़ करो इस पर एक आंसर दे दिया, जैसे कोलकाता है फॉर एग्जांपल के लिए ये दे दिया। अब मुझे लग रहा है इसमें मुझे डाउट है कि भाई ये मेरा आंसर सही है या गलत है, लेकिन मैंने इसको कर दिया और मैं इसको रिव्यू दूंगा और एक बार लास्ट में इसको रिवीजन के लिए मुझे छोड़ूंगा।
तो रिवीजन के लिए मैं जैसे इसको छोड़ूंगा तो मैंने मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट कर दिया। ये देखो मार्क फॉर रिव्यू। अब ये देखो मेरा जो सेकंड नंबर पे है ये बैंगनी कलर में आ गया और इसका मतलब मैंने आंसर दे दिया, लेकिन इसको मैं बाद में रिवीजन करूँगा इसका। अब मैंने देखो इसमें नेक्स्ट, अब मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को ओपन किया है। अब इसमें आगे व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। सपोज़ किया कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है या मुझे इसमें डाउट है, तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इससे जैसे इसमें क्लिक नहीं करके मैंने इसको क्या कर दिया, 4 कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं चला गया, तो ये देखो मेरा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे ओपन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 ओपन हो गया और जो क्वेश्चन 3 था वो मेरा रेड आ गया। ये देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 था, रेड आ गया। मैंने इस पर कोई भी आंसर नहीं दिया था, इसका मतलब ये मैंने क्वेश्चन अभी अटैम्प्ट नहीं किया है। तो अब मैंने इसको रेड आ गया, अटैम्प्ट नहीं किया। अब मुझे ये मैंने जो सारे ऑप्शन थे, अब देखो अब मैंने इसको क्या किया, इस तरह के ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। जैसे मैंने ये क्वेश्चन, अब मुझे ये क्वेश्चन बाद में रिव्यू के लिए रखना है और मैं इसको आंसर नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने देखो इसको मार्क फॉर रिव्यू डाल दिया। ये लो, मार्क फॉर रिव्यू डालने से ये क्या आ गया, जो मेरा क्वेश्चन 5 था वो बैंगनी कलर का आ गया। यहाँ पे देखो ये 5 नंबर है वो बैंगनी कलर में आ गया, लेकिन इसका मैंने आंसर नहीं किया था। एक जो बैंगनी कलर में आया था, जो देखिए यहाँ पे ये रहा, ये नंबर 2 पे था, इसको मैंने हल्का सा ये ग्रीन में भी आ गया, ताकि इसका मतलब है कि मैंने इसको आंसर तो दे दिया है, लेकिन इसको मैंने आगे के रिव्यू के लिए मैं रखना चाहता हूँ। इस तरह से मैंने ये आपको सारे के सारे जो कलर्स का इसमें सिंबल्स आपको बताए थे वो मैंने इसमें आपको बताया है। इस तरह से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और आपको अपना जो है एग्ज़ाम के अंदर आपको, ताकि ये चीज़ पहले सीख लेनी है ताकि एग्ज़ाम के अंदर आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। और लास्ट में मैंने जैसे ही इसको चेक करना है कि मैंने कितने क्वेश्चन किए हैं, कितने नहीं किए हैं, कितने रिव्यू किए हैं, तो मैंने यहाँ पे देखो ये जो राइट कॉर्नर है यहाँ पे, ये जो इस पे मैंने देखो यहाँ पे यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा ये ऑप्शन आ जाते हैं सारे के सारे, कि देखो मैंने आंसर कितने किए हैं, 1 का किया है, नोट आंसर 3 का किया है, 44 मैंने नोट विजिटेड किया है। ये देखो मार्क फॉर रिव्यू के लिए मैंने 1 दे दिया, बैंगनी कलर में आ गया, लेकिन मार्क एंड आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू, मतलब इसमें मैंने आंसर तो कर दिया है लेकिन इसको मैंने रिव्यू के लिए रख लिया है। तो इस तरह की अपनी जो सारी की सारी जो डिटेल है वो यहाँ पे अपने को शो हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब इसको लास्ट में अपने क्या करना होता है, जैसे भी टाइम कंप्लीट होता है तो ये एक ऑटोमेटिक अपना जो है सबमिट हो जाएगा। अगर आप सबमिट पहले भी करना चाहते हो तो ये सबमिट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करके आप इसको सबमिट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज हमने ये चीज़ सीखा है किस तरह से, और ये आप एग्ज़ाम से पहले ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि इनका जो टाइम है वो जो आपका वेस्ट है वो एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में नहीं हो और आप अपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम परफॉर्मेंस कर सको। थैंक यू।